आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का पाठ 2 हमारा भोजन का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं पाठ की तरफ। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है रसोई घर में सुरक्षा के नियम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब हम रसोई घर में काम करते हैं तो रसोई घर में घटने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें कौन-कौन से सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए और क्यों? बच्चों, आपने देखा ही होगा, आपकी माताजी का ज्यादातर समय रसोई घर में बीतता है और घर के अन्य सदस्यों का भी रसोई घर में आना जाना लगा ही रहता है। तो कई बार रसोई घर में काम करते समय छोटी-छोटी जो हम गलतियां कर देते हैं, असावधानी बरतते हैं, उसकी वजह से रसोई घर में बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, जो कभी-कभार जानलेवा भी हो सकती हैं। इसलिए रसोई घर में काम करते समय सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। तो पहला जो सुरक्षा का नियम है जो हमें रसोई घर में काम करते समय ध्यान में रखना चाहिए बच्चों, वो है रसोई घर का फर्श। रसोई घर में काम करते समय फल व सब्जियों के छिलके, घी व तेल फर्श पर नहीं फेंकने चाहिए। यदि फर्श पर कुछ गिर भी जाता है तो उसी समय सफाई कर देनी चाहिए, अन्यथा फिसलन होने के कारण गृहिणी जो किचन में काम कर रही हैं या जो लोग घर किचन के अंदर आ जा रहे हैं, घर के जो लोग किचन के अंदर आ रहे हैं कुछ सामान लेने, रखने या कुछ भी हेल्प करवाने के लिए, उनका गिरने का भय रहता है। आपको अपने जो रसोई घर का फर्श है उसको हमेशा सुखाकर और साफ कर कर रखना चाहिए, ताकि फिसलन की वजह से किसी भी तरह की चोट किसी व्यक्ति को ना लगे। नेक्स्ट है रसोई घर में ईंधन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना। रसोई घर में चाहे किसी भी ईंधन, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, गैस या बिजली का प्रयोग किया जाए, परंतु चूल्हा जलाने की सुरक्षात्मक तकनीक का प्रयोग करना अति आवश्यक है। मतलब जब भी आप किसी भी ईंधन का प्रयोग करें, लेकिन जिस टाइम आप अपना चूल्हे को जलाएंगे उस ईंधन का प्रयोग करते समय, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसको जब आप जला रहे हैं तो उसकी वजह से किसी और को या आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो उसको जलाने के जो प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, आप उनका पालन करें। जो पहला ईंधन है जो हम पढ़ेंगे वो है लकड़ी। तो जो लकड़ी है उसको भी हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे चूल्हे वगैरह में। तो जब आप लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो बहुत धुआं उससे उत्पन्न होता है। तो उस धुएं को बाहर निकालने के लिए हमें रसोई घर में चिमनी का या फिर रसोई निकासी पंखा, जिसको हम इंग्लिश में एग्जॉस्ट फैन कहते हैं, या फिर हमें धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो गृहिणी रसोई घर में काम कर रही हैं चूल्हे पर, उनको धुएं का सामना ना करना पड़े, उनको रसोई घर में काम करते समय दिक्कत ना हो। यहाँ पर पिक्चर में आप नंबर 1 देखेंगे तो वो चूल्हा है जिसके अंदर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है एज अ ईंधन ईंधन के रूप में। सेकंड फिगर देखेंगे तो आप देखेंगे तंदूर है। यहाँ पर तंदूर के अंदर कोयले का इस्तेमाल किया गया है, और आप देखेंगे अगर तंदूर जो होता है उसको हमेशा बाहर खुले में लगाया जाता है, क्योंकि जो तंदूर होता है उसके अंदर हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, और जो कोयला होता है उस जब वो जलता है तो उससे उसके धुएं में एक विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है जिसको हम कार्बन मोनोडाइऑक्साइड कहते हैं। और अगर वो बंद कमरे में हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो बंद कमरे में जब वो धुआं भरता है जिसके अंदर विषैली गैस है जो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस है, उसके भरने की वजह से दम घुटने से व्यक्तियों की मौत भी हो जाती है। आपने बच्चों सुना होगा सर्दियों में, या न्यूज़ में पढ़ा होगा या देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति कोयले की अंगीठी जला के कमरा बंद करके सोता है तो सुबह वो मरा पाया जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि पूरा जब खिड़की दरवाजे सब बंद होते हैं और धुएं को निकलने की जगह नहीं मिलती, तो उस धुएं के अंदर विषैली कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस जो है वो होती है, और वो जब कमरे में भर जाती है गैस, तो उस गैस के भरने की वजह से दम घुटकर इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए अगर आप कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो इस बात का खासा ध्यान रखें कि आप जब कोयले की अंगीठी का इस्तेमाल कर रहे हैं रसोई घर में,
तो रसोई घर के खिड़की और दरवाजे अच्छे से खुले होने चाहिए, रसोई घर के अंदर हवा आती जाती रहनी चाहिए, ताकि जो गैस, जो धुआं है वो रसोई घर के अंदर इकट्ठा ना होने पाए। नेक्स्ट है आपका मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल स्टोव में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पिक्चर आप देख रहे हैं, ये मिट्टी का तेल का स्टोव है। इसमें मिट्टी मिट्टी का तेल डालते हैं और हवा भरने वाले स्टोव में पिन द्वारा छिद्र को खोलना तथा हवा भरने से पहले बर्नर को गर्म करना आवश्यक है। इस स्टोव में अधिक हवा नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि इससे स्टोव के फटने का डर रहता है। नेक्स्ट है बत्ती वाले स्टोव। इसकी पिक्चर आपने इससे पहले वाली स्लाइड में देखी थी। तो जो बत्ती वाले स्टोव की बत्तियां बराबर होनी चाहिए तथा जलने से पहले इन्हें हमें किस में डुबोना चाहिए? हाँ जी, मिट्टी के तेल में हमें इन बत्तियों को डुबो लेना चाहिए, जिससे आग की लौ के साथ धुआं ना निकले। और हमें कभी भी इस बत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। नेक्स्ट है गैस। आधुनिक युग का एक आदर्श ईंधन माना जाता है। आजकल सबके घरों में आप देखेंगे गैस सिलेंडर है। ठीक है, अगर किसी घर में गैस सिलेंडर नहीं है तो आजकल पाइपलाइन के द्वारा आपके घर में गैस आती है, जो डायरेक्ट आपके चूल्हे से जुड़ी हुई होती है। तो एक और ईंधन जो सबसे इंपॉर्टेंट ईंधन है वो हमारा गैस है। तो गैस का प्रयोग करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज क्या है? गैस सिलेंडर। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दो दो गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो गैस सिलेंडर को हमें हमेशा सीधा खड़ा करना चाहिए। ठीक है, फिर सिलेंडर को चूल्हे, अंगीठी व स्टोव आदि जलने के स्थान पर नहीं रखना चाहिए। मतलब जहां पर भी आपका सिलेंडर है वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो जलने वाली हो, जिसमें आग लगी हो या जो बहुत गर्म हो, क्योंकि सिलेंडर के फटने का डर रहता है। तीसरा पॉइंट है, गैस चूल्हा हमेशा सिलेंडर से अधिक ऊंचाई पर रखना चाहिए। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो सिलेंडर नीचे रखे हुए हैं और जो गैस चूल्हा है वो स्लैब के ऊपर रखा हुआ है। तो गैस चूल्हे की जो ऊंचाई है वो ज्यादा है, वो ऊंचाई पर रखा हुआ है, और जो सिलेंडर है वो निचाई पे रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का पाठ 2 हमारा भोजन का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं पाठ की तरफ।
इस पिक्चर में मैं आपको दोबारा से जो हमने पॉइंट पढ़े हैं उनको पिक्टोरियल पिक्चर्स के थ्रू समझाना चाहती हूँ। पहले हमने देखा था कि सिलेंडर को हमें हमेशा सीधा खड़ा कर देना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे एक सिलेंडर पे क्रॉस लगा है, एक पे राइट लगा है, तो क्रॉस वाले सिलेंडर को हमने लिटा रखा है, तो हमें कभी भी सिलेंडर को लिटा कर नहीं रखना है, हमें सिलेंडर को हमेशा सीधा रखना है। सेकेंड पिक्चर में आप देखेंगे कि जो चूल्हा है वो नीचे है और उसके साथ सिलेंडर रखा हुआ है, उस पे क्रॉस लगा हुआ है, तो हमें कभी भी गैस स्टोव को नीचे हाइट पर नहीं रखना है, गैस स्टोव को हमेशा सिलेंडर की ऊंचाई से ऊपर रखना है। तो राइट जहां लगा हुआ है टिक, उसी पिक्चर में आप देखेंगे कि जो गैस स्टोव है वो ऊंचाई पर रखा हुआ है और सिलेंडर एक पाइप के थ्रू उससे अटैच्ड है, और सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो कम है गैस स्टोव से, तो गैस स्टोव ऊपर और सिलेंडर नीचे रखा हुआ है। ठीक है। और फिर एक है कि यहाँ पर किचन पे हमें, जब किचन होती है तो उसके अंदर हमें खिड़की दरवाजों पे कोई पर्दे वर्दे नहीं लगाने चाहिए। वो क्यों नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं और किचन का गैस स्टोव किचन की खिड़की के पास है और हवा चलेगी, पर्दे उड़ेगा और वहां से वो आग की लपटें पकड़ सकता है, तो आपको गैस स्टोव हमेशा कहाँ रखना है? खिड़की दरवाजों से दूर रखना है, खिड़कियों से दूर रखना है, थोड़ा दरवाज वहां पर दीवारें वगैरह हो ऐसी जगह पे रखना है, ताकि और वहां कोई कपड़ा वगैरह या कोई ज्वलनशील कोई पदार्थ आसपास ना हो, ऐसी जगह पर अपने गैस स्टोव को आपको रखना है। फिर नीचे आ जाए फोर्थ पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके दिए रखे हुए हैं और आपका गैस वो आपका मिट्टी का तेल का स्टोव रखा हुआ है, तो ऐसी चीजों को आपको अपने गैस चूल्हे के साथ नहीं रखना है। ठीक है, सिलेंडर के पास इन चीजों को नहीं रखना है। उसके बाद है, नॉब को तभी यूज करना है जब माचिस की तिल्ली साथ में है, और ऐसा नहीं कि पहले खोल दें और फिर माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं करना है। किचन में आप जब काम करें तो कोशिश करें जब आप खाना पकाएं तो हमेशा किचन में ही रहें। जैसे इसमें देख रहे हैं कि दूध निकल रहा है, आप किचन में दूध रख के चले गए हैं, अब दूध निकल रहा है और दूध की वजह से गैस ऑन है, लेकिन दूध की वजह से लौ जो आग होती है वो बुझ गई है, लेकिन गैस निकल रही है, तो ये खतरनाक है। तो जब भी किचन में आप काम करें तो हर समय किचन के अंदर ही रहें। उसके बाद नीचे आ जाए तो देखें, एक लेडी अपने पल्लू से बर्तन को पकड़े हुई है, वो बिल्कुल ही गलत है। इससे क्या होगा? कपड़े में आग लग सकती है। तो आपको कोई बर्तन उठाना है तो उसके लिए आप उसका हैंडल का यूज करें या बाकी कोई चीज का यूज करें, लेकिन अपने कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट है, जो आपका रेगुलेटर होता है सिलेंडर का, उसको हमेशा काम करने से पहले ऑन करें और काम करने के बाद उसको हमेशा ऑफ कर दें। अगर आपको पता चलता है कि आपके किचन में स्मेल आ रही है थोड़ी सी भी गैस सिलेंडर की, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले खिड़की दरवाजों को तो आप खोल दें, जैसे यहाँ लेडी खिड़की खोल रही हैं। और बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, आपको कोई भी स्विच को ऑन नहीं करना है या किसी भी चीज को, आग वाली चीज को आपको जलाना नहीं है। उसके बाद है, अगर आपको लगता है, नीचे आ जाए, यहाँ दो सिलेंडर आपको दिख रहे हैं, एक में क्रॉस है एक में राइट है। अगर आपको लगता है कि कोई भी लीकेज हो रही है, गैस थोड़ी सी भी लीक हो रही है, तो आपको नीचे से गैस का सिलेंडर का नॉब बंद कर देना है और उस पे जो सेफ्टी कैप आती है उसको लगा देना है। और तुरंत ही आपको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा लीकेज हो गई है, तो आपको एक नंबर है 1906 पर फोन कर देना है तुरंत ही। और कोशिश करनी है कि जहां आपका गैस सिलेंडर वगैरह होता है उसके आसपास आप ऐसी सेफ्टीज रखें ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटनाएं ना होनी पाए। नेक्स्ट, गैस दुर्गंध महसूस होने पर निम्नलिखित सावधानियां रखना आवश्यक है। पहला, कि रेगुलेटर नॉब को बंद कर देना चाहिए। जैसे आपको पता चलता है कि गैस आपकी लीक हो रही है, मेन जो सिलेंडर का नॉब है नीचे से, उसको आप बंद कर दें। सभी खिड़की दरवाजे आप खोल दें घर के, किचन के। उसके बाद बिजली स्विच को बिल्कुल हाथ ना लगाएं और सभी जलती हुई चीजें बुझा देनी चाहिए, और आपको कोई भी चीज, माचिस की तिल्ली, कैंडल वगैरह नहीं जलानी चाहिए। और आपको तुरंत ही एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को फोन कर देना चाहिए, या एक नंबर है 1906 पर कॉल कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, रसोई घर में उपकरणों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना, जिसमें है तेज धार वाले उपकरण। जैसे हम किसी चीज को काटने या छीलने के लिए या टिन
को खोलने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं, कद्दूकस है या फिर सिजर्स हैं। तो जितने भी हमारे तेज धार वाले उपकरण हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के चाकू हैं, होते हैं, कद्दूकस होते हैं, स्क्रू होता है, फोक होते हैं, कैंचियां होती हैं, इनको हमें बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। इस ऐसी जगह रखें जहाँ छोटे बच्चों का हाथ उन तक ना पहुंचे। तो उसके लिए आप उसको किसी ऊंचे स्थान पर रख सकते हैं या फिर बंद दराजों में रख सकते हैं जहाँ बच्चे पहुंच ना पाए। जब भी आप ये जितने भी तेज धार वाले उपकरण हैं, चाकू, कद्दूकस, कैंची वगैरह हैं, तो जब आप इनका इस्तेमाल करें तो इन्हें तुरंत धो के रख दें, यानी कि गंदे बर्तनों में, सिंक में डाल दें। इससे क्या होता है कि जब आप बर्तन धो रहे होते हैं बैक टू बैक, तो आपका ध्यान नहीं जाता और ये तेज धार वाले जो उपकरण है इससे आपके हाथ कटने का भय रहता है। इसलिए कभी इनको गंदे बर्तनों के साथ ना रखें। इनको इस्तेमाल करके तुरंत पानी से साफ करके आप इनको वापस इनकी जगह पर रख दें। नेक्स्ट है भोजन पकाने वाले उपकरण, जैसे प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का प्रयोग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रेशर कुकर को 2/3 भाग से अधिक हमें नहीं भरना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम 2/3 भाग से ज्यादा भरते हैं तो जब आप प्रेशर कुकर में सीटी आती है तो सारा पानी सीटी के साथ साथ बाहर आता है, सारी किचन आपकी गंदी हो जाती है और गर्म पानी के छींटों से आप जल भी सकते हैं। सेकंड है, इसे प्रयोग में लाने से पहले, मतलब जब भी आप प्रेशर कुकर को प्रयोग में लाएं, उसका यूज करें, तो उसके जो ढक्कन होता है ऊपर, उसमें अंदर एक रबड़ लगी होती है, ठीक है। उस रबड़ के छल्ले को एक बार देख लें, जांच लें कि वो ढक्कन में लगा हुआ हो। सुरक्षा वाल्व का निरीक्षण कर लें, जो सीटी होती है उसको भी चेक कर लें। और जब भी इसका प्रयोग करें तो अच्छे से ढक्कन को बंद करें। टेढ़ा मेढ़ा ढक्कन बंद होता है तो जितनी भी आपकी भाप होती है वो आपके जो प्रेशर कुकर होता है उसे बाहर निकलती रहती है। और प्रेशर कुकर से बाहर निकलने की वजह से क्या होता है, अंदर का जितना पानी होता है वो जल्दी जल्दी भाप भर के निकल जाता है, खाना अंदर पकता नहीं है और पानी खत्म होने की वजह से क्या होता है, खाना जल जाता है। और इससे भी आपके जो प्रेशर कुकर है उसके फटने का डर रहता है। थर्ड है, निकास नली में से भाप निकलने के पश्चात ही नली पर दबाव रखना चाहिए। जब कुकर में सीटी आती है तो आपकी सीटी ऊपर की तरफ उठती है और सारी गैस जो होती है, भाप जो अंदर बनती है, वो बाहर निकलती है। तो जब आपकी सीटी में से भाप ऊपर जा रही हो तब उसको हाथ मारकर आपको नीचे नहीं करना चाहिए, उस पर कोई वेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके कुकर फटने का डर होता है। जब आपकी सीटी पूरी बाहर निकल जाए और बाई चांस आपकी सीटी अटक जाती है तब आप उसको हाथ मार सकते हैं, या एकदम ही आपको पता है कि अब सारी निकल गई है हवा ऑलमोस्ट, तब एंड में हल्का सा आप हाथ उस पर मार सकते हैं। अदरवाइज जब तेज सीटी आती है, भाप निकलती है, तब आप उस पर कोई भी वेट ना रखें, कोई भी हाथ मार के सीटी को नीचे नहीं करें। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर को आग से उपयुक्त समय पश्चात उतार लेना चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक आग पर रखने से पानी सूख जाता है और कुकर फटने का डर रहता है। नेक्स्ट है, जब भी आप कुकर को आग से उतारेंगे तो उतारना कब है, उतारने के बाद आपको सबसे पहले प्रेशर कुकर को ठंडा करना है और उसी के बाद हमें प्रेशर कुकर को खोलना चाहिए। नहीं तो अगर आप गरम गरम प्रेशर कुकर को खोलेंगे तो सारा जो भाप है वो आपके ऊपर आ सकती है और आप जल सकते हैं भयंकर रूप से। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बिजली के उपकरण, जैसे टोस्टर, केतली, मिक्सर व ग्राइंडर, गीजर आदि का प्रयोग रसोई घर के विभिन्न कार्यों को सरल बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर हैं जो बिजली के उपकरण जो हम किचन में यूज करते हैं, आप देख सकते हैं। अलग अलग तरह के मिक्सर ग्राइंडर हैं, जूसर हैं, टोस्टर हैं, राइस मेकर हैं और बहुत सारे उपकरण यहाँ पर उपलब्ध हैं। जब भी हम इन उपकरणों का प्रयोग रसोई घर में करते हैं तो हमें कुछ सावधानियों को रखना जरूरी है। पहला है, जो भी बिजली के उपकरण आप खरीदते हैं अपने रसोई घर के लिए, एक तो उनको आप विश्वसनीय कंपनी द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं वो ही खरीदें और देख लें कि हर प्रोडक्ट पर
ISI चिन्ह है कि नहीं है। जिन भी बिजली के उपकरणों पर ISI का चिन्ह नहीं है, उनको आप ना ही खरीदें, तो वो आपके लिए ज़्यादा सही होगा, क्योंकि जिन भी कंपनी द्वारा निर्मित बिजली के उपकरणों पर ISI का चिन्ह होता है, वो आपके प्रयोग के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं। सेकंड है कि इन उपकरणों की तार में एक तार जमीन मतलब अर्थ का अवश्य होना चाहिए, तथा तार कहीं से भी नंगी नहीं होनी चाहिए। तार कहीं से कटी नहीं होनी चाहिए। जब भी ये तारें आपके उपकरणों से जुड़ी हुई होती है और प्लग तक आती हैं, तो ये देख लें कि तार कहीं से कटी फटी हुई ना हो। अगर है तो आप उस पर टेप वगैरह लगा लें, नहीं तो तुरंत उस तार को आप चेंज करवा लें। और तार के अंदर अगर आपने देखा होगा तो एक तार में से 3 तार निकलती हैं। एक रेड होती है, एक दूसरे कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। जो ग्रीन कलर की तार होती है वो अर्थिंग तार होती है। इसका मतलब होता है जो करंट होता है वो अर्थ में पास होता है। अगर जिस भी तार के अंदर 3 तार अर्थ वाली तार नहीं है, तो उसमें बिजली के झटके ज्यादा लगते हैं। नेक्स्ट, इन उपकरणों को सूखी जगह पर किसी लकड़ी के तख्ते, लकड़ी के मेज या स्टूल पर रखकर ही हमें प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमें करंट ना लगे, इनसे आने वाले बिजली के झटके हमें ना लगे। नेक्स्ट है, बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते समय हमें अपने पैरों को नंगा नहीं रखना चाहिए। हमेशा जब भी आप बिजली के उपकरणों को छुएं, इस्तेमाल करें, तो आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए और पैरों में आपने रबड़ की चप्पलें पहनी हो। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, नहीं तो आपको बिजली के झटके लग सकते हैं। और बिजली का झटका इतना ज्यादा भी लग सकता है कि आप बेहोश हो जाएं या आपकी जान पर आ पड़े। ठीक है। नेक्स्ट है, बिजली के स्टोव पर बर्तन रखने के बाद ही स्विच ऑन करना चाहिए, तथा स्विच ऑफ करने के बाद बर्तनों को उतारना चाहिए। भोजन पकाते समय इसमें कोई तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध आदि नहीं गिरना चाहिए। नेक्स्ट है, रसोई घर में काम करते समय पहनने वाले वस्त्र। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम रसोई घर में काम करें तो हम किस प्रकार के वस्त्र पहने, ताकि रसोई घर में आग लगने की वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे हम बच सकें। आपने कितनी बार देखा होगा, काम करते करते आग की लौ बर्तन से बाहर आ रही होती है और हम अगर उस गैस स्टोव के पास हैं तो हमारे कपड़े आग पकड़ लेते हैं, या कोई और कपड़े से अगर हम बर्तन को उठा रहे हैं तो वो बर्तन का, जिस कपड़े से हमने बर्तन को उठाया है, वो कपड़ा आग पकड़ लेता है। तो ये छोटी छोटी जो दुर्घटनाएं हैं, ये बड़ी दुर्घटना का रूप ना ले ले, इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किचन में काम करें तो जो कृत्रिम वस्त्र हैं या जो संश्लिष्ट तंतु से बने हुए वस्त्र हैं उनको हम बिल्कुल ना पहने बच्चों। क्यों? क्योंकि ये वस्त्र बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं, और जब ये आग पकड़ते हैं तो ये पिघलने लग जाते हैं और आपकी त्वचा के साथ चिपक जाते हैं। हमें इनकी जगह कौन से वस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, आप बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही आपने बच्चों उत्तर दिया है। हमें रसोई घर में कार्य करते समय सूती वस्त्र को ही पहनना चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्र आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं और आग पकड़ने के बाद ये पिघलकर आपकी त्वचा के साथ चिपक नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है, जब भी आप किचन में काम करें तो लाख की बनी चूड़ियां ना पहने। जो लाख होता है वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, इसलिए आपको क्या करना है, जब किचन में आप काम करें तो लाख की चूड़ियां अगर आपने पहन रखी हैं तो पहले आप कृपया करके उनको उतारें और उसी के बाद किचन में काम करें। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप किचन में काम करें तो ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किचन में काम ना करें, क्योंकि जो ढीले वस्त्र होते हैं वो बर्तन के जो हैंडल वगैरह होते हैं उनमें अटक जाते हैं और उसकी वजह से आपके कोई भी बर्तन गिर सकते हैं जिसमें गरम गरम खाना है या तरल पदार्थ है, जिससे आप जल सकते हैं। और जब भी आप बर्तन को चूल्हे के ऊपर रखें तो उसका जो हैंडल होता है उसको हमेशा पीछे की तरफ करके रखें, अपनी तरफ करके ना रखें। ढीले वस्त्र का एक जो नुकसान और है वो ये है, क्योंकि ढीले वस्त्र होते हैं, आप थोड़ा सा भी गैस स्टोव में पीछे की तरफ से कुछ 4 गैस स्टोव बर्नर है और आपने पीछे से की तरफ से कुछ उठाना है और आपके कपड़े बहुत ढीले हैं, तो हो सकता है कि वो आगे वाले स्टोव में गैस में आपका आग है, लौ लगी हुई है और उस लौ से आपके वस्त्र जल जाए। इसलिए भी ढीले वस्त्र हमें नहीं पहनने चाहिए। काफी सारे मतलब कंफर्टेबल कपड़े हों
ऐसा भी ना एकदम फिटिंग के हो, मैं ये भी नहीं बोल रही, लेकिन बहुत ज्यादा ढीले ढाले वस्त्र ना हो, जो कंट्रोल में ना हो, कभी इधर जाने कभी उधर जाने, कंफर्टेबल वस्त्र हो, सूती वस्त्र हो, इस तरीके के आप वस्त्र पहने। और बर्तन में करछी चम्मच आदि नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि जब गृहिणी किचन में काम कर रही होती है, कोई और बच्चा भी जाता है, तो जल्दबाजी में इन बर्तनों पर, जो आपके बर्तनों में से चम्मच और करछी होती हैं, ये जो रखी होती है, इन पर हाथ लग जाता है और आपके बर्तन में जो सामान है वो फैल जाता है। कितनी बार बर्तन में जब करछी और चम्मच हम छोड़ देते हैं, वो भी गर्म हो जाती है, और आपको फॉर एग्जाम्पल सब्जी हिलानी है, आप खीर बना रहे हैं, वो आपको हिलाना है, और करछी या चम्मच आपने उसमें ही छोड़ी हुई है, तो जब आप उसको छूते हैं वो एकदम गरम गरम होती है, वो भी गर्म हो जाती है बर्तन के साथ, तो आपके हाथ जल जाते हैं, या फिर आपका जो बर्तन है वो गिरने का भय रहता है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। नेक्स्ट है रसोई घर में विभिन्न डब्बों पर लेबल लगाना। अगर आप पिक्चर में देख रहे हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी डब्बे रखे हुए हैं, यहाँ पर हर डब्बे पर आगे लेबल किया हुआ है कि उसके अंदर क्या सामान है। वो इसलिए किया हुआ है ताकि किचन में जब भी कोई और भी व्यक्ति आपके किचन में जाए, तो उसको ये पता हो कि इस डब्बे में ये सामान है, वो देखे और उसको तुरंत पता चल जाए कि किस डब्बे में क्या सामान है। अगर हो सकता है तो आप ऐसे ट्रांसपेरेंट डब्बों में सामान डालें जिसमें सामान दिख जाए। अगर आपने ऐसे डब्बे हैं जो प्लास्टिक के हैं, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, या फिर स्टील के बर्तन हैं, तो उन पे लेबल लगाना तो और ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बाहर से ही डब्बों को देख के आपको ढूंढना ना पड़े डब्बे बार बार खोल करके किसमें क्या सामान है। डब्बे में बाहर ही लिखा होगा, उसको देख के आपको पता चल जाए कि इस डब्बे में चावल रखा हुआ है, इसमें हल्दी रखी हुई है, इसके अंदर मेरी कोई दाल है, फॉर एग्जाम्पल राजमा है या छोले हैं, तो बाहर से देखकर ही आपको पता चल जाए। तो रसोई घर में विभिन्न खाद्य पदार्थों को डब्बों में संग्रह करके रखा जाता है। इनके गलत प्रयोग से बचने के लिए इन पर लेबल लगाकर रखना आवश्यक है। कितनी बार क्या होता है कि कुछ मसाले एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है, तो गलती से हम किसी खाद्य पदार्थ में कुछ बनाते समय कुछ और मसाला ना डाल दें। इस गलती से बचने के लिए भी जरूरी है कि आप अपने डब्बों पर लेबल लगा लें। इसके अतिरिक्त कीटनाशक एवं कीटाणुनाशक औषधियां रसोई घर में या भंडार घर में हमें नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रसोई घर में काम करते समय ध्यान देने योग्य अन्य बातें। अभी तक तो हमने पढ़ा कि गैस का इस्तेमाल करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, या आपके तेज धार वाले बर्तनों का किचन में कहाँ कैसे रखना चाहिए। अब इनके अलावा भी और सारी बातें हैं जो हमने कवर नहीं की थी, वो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है कि जो भी रसोई घर है आपकी, उसके अंदर हवा का आवागमन अच्छे से होता हो, खिड़की उसमें होनी चाहिए, दरवाजे होने चाहिए, प्रॉपर हवा आती जाती रहे रसोई घर, ऐसा आपका होना चाहिए। सेकेंड है रसोई घर के जो दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं, उन पे हमें कभी पर्दे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे पर्दों में आग लगने का डर रहता है, जिससे आपकी किचन में भी आग लग सकती है, तो वो ना हो, इसलिए हमें अपने दरवाजों और खिड़कियों रसोई घर के कभी भी पर्दे नहीं लगाने चाहिए। थर्ड है रसोई घर में काम करते समय बाल कसकर बांधने चाहिए, जिससे बालों में आग लगने का भय ना रहे और बाल भोजन में भी ना गिरे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक लेडी है जिसे अच्छे से बाल अपने टाई अप किए हुए हैं। इसके अलावा आप अपने बालों के ऊपर कोई कपड़े को बांध सकते हैं, या फिर दुपट्टे से अपने बालों को ढक सकते हैं। आपने आप साड़ी पहनी है तो सर पे पल्ला कर सकते हैं, ताकि जो बाल है वो टूटकर आपके खाने में ना गिरे, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं उसमें बाल गिरा पाया जाता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा माना नहीं जाता है। चौथा, रसोई घर में प्लास्टिक या अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बने बर्तन आदि चूल्हे से हमें दूर रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो चूल्हे के पास है और लौ बाहर निकल रही है बर्तन के, और उन प्लास्टिक के बर्तनों को या फिर ज्वलनशील पदार्थों को टच कर रही है, तो उससे आग लग सकती है किचन के अंदर। तो उस चीज से बचने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा, रसोई घर में कागज तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बने लिफाफे व थैलियां आदि भी चूल्हे से दूर रखनी चाहिए, ताकि आग ना ही लग पाए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 2 हमारा भोजन यही खत्म होता है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ और विद्यार्थियों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि कोई भी इन वीडियो से वंचित ना रह सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप और भी वीडियोस को देख सकें। और इसी के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ मैं आप सबको यह नमस्ते कहती हूँ और आपसे आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे और सब्सक्राइब करते रहेंगे और आगे शेयर करते रहेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी तक आपको रिप्लाई करती आई हूँ, आगे भी करती रहूंगी। थैंक यू।